हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू एपिसोड एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वे टू फिजिक्स। अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मतलब पार्ट 2 में मतलब हमारे क्या करेंगे, हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस, ओके, दैट विल बी फ्रॉम 15 टू 13, राइट, दैट इज 15 टू 30। तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 16 क्वेश्चन। It says that two charges Q and 2Q are placed along x-axis in front of grounded infinite conducting plane। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो जो भी यहाँ पे ये आ जाता है तो हमारा क्या लगता है, इमेज चार्जेस मेथड, ना, इमेज चार्जेस मेथड लगता है। ठीक है, इमेज चार्जेस मेथड क्या कहता है, अब पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। दे आर लोकेटेड रिस्पेक्टिवली एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 एंड 1.5 mm millimeter as given from the plane, the force acting on charge q is। ठीक है, तो हमारा जो ये फोर्स एक्टिंग है, तो देखो अब हम डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास प्लेन है, दिस इज q, दिस इज 2q। अब मेथड ऑफ इमेज चार्ज क्या कहता है, सेम डिस्टेंस पे हमारा दूसरी तरफ अपोजिट चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है, ये प्लस q हमारा सेम डिस्टेंस पे, दैट विल बी 0.5 मीटर एंड दिस विल बी 1.5 मीटर, 5 मीटर, 1.5 मीटर। ठीक है, तो अब देखो हमें बोला है फोर्स चार्ज क्यू पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा देखो माइनस क्यू की तरफ से क्या होगा, ये इधर यहाँ अट्रैक्ट करेगा, -2q भी हमारा अट्रैक्ट करेगा एंड +2q की वजह से रिपेल होगा, वो भी हमारा लेफ्ट साइड में आएगा। लेकिन ऑप्शंस में हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड गिवन है, बट हम दोनों कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो -q की वजह से कितना होगा हमारे पास, के क्यू स्क्वायर बाय डिस्टेंस देखो कितना है, 0.5 मतलब 1 मीटर। ठीक है, के क्यू स्क्वायर, और -2q की वजह से कितना होगा, इसमें डिस्टेंस है हमारा 1.5 एंड 0.5 दैट इज 2। तो ये होगा हमारे पास k2q स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर, दैट इज के क्यू स्क्वायर बाय 2, और हमारा +2q की वजह से कितना होगा, दैट विल बी k2q स्क्वायर, और 1 ही हमारा यहाँ पे डिस्टेंस है ना, 0.5 है, ये 1.5 है, तो ये रिमेनिंग कितना है हमारे पास, 1 मीटर। ठीक है, तो ये भी हमारे पास कितना आया, 2k क्यू स्क्वायर। अब हम टोटल चार्ज ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हमारा पूरा ये लेफ्ट में ही है तो सब एडिशन हो जाएगा, और ये बन जाएगा हमारा 7k क्यू स्क्वायर बाय 2। ठीक है, 2 लेफ्ट। ओके, तो दिस इज द आंसर दैट मैचेस ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अ यूनिफॉर्म सरफेस इज फ्लोइंग इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन ओवर एन इनफाइनाइट शीट लाइंग इन XY प्लेन, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें पता है प्लेन के लिए कितना होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप, है ना। जैसे कोई ये शीट है, ठीक है, अगर ये प्लस सिग्मा है तो ये हमारा आउटवर्ड जाएगा। ठीक है, और अगर ये माइनस सिग्मा आती है तो ये हमारा इनवर्ड जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा इसके लिए होता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, इसको कंपैरिजन करके हम याद भी कर सकते हैं, म्यू नॉट बाई 2 सिग्मा, और ये म्यू नॉट हो जाता है बाई 2, और यहाँ पे क्योंकि ये सिग्मा डॉट एन कैप था, और यहाँ पे क्या होता है, के क्रॉस एन डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। अब देखो के क्या है हमारे पास यहाँ पे, ये है हमारे पास जो यूनिफॉर्म सरफेस करंट है। ठीक है, ये कितना गिवन है हमें, वाई डायरेक्शन में गिवन है। ठीक है, और जो हमारे पास XY प्लेन में है, तो इसका मतलब इसके परपेंडिकुलर जो आपकी वो जाएगी, वो कितने में जाएगी, के में जाएगी। ठीक है, तो y क्रॉस के कितना आएगा हमारे पास, आई कैप, मतलब पॉजिटिव के लिए आपका आई कैप में आएगा। वहीं अगर आप नेगेटिव मतलब नीचे की तरफ करते तो वो रिवर्स में जाएगा, मतलब माइनस आई कैप जाएगा आपका नेगेटिव के लिए, है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमें बोल रहा है अ मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट m is placed in non-uniform magnetic field if the position vector of dipole is r, the torque acting on dipole moment अब dipole about the origin is। देखो अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास टॉर्क होता है P क्रॉस E, है ना। ऐसे ही हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में होता है M क्रॉस B। ठीक है,
यहाँ पे ये हमारा मोमेंटम ही आता है और ये चीज आती है, ठीक है। तो ये देखो दोनों हमारा याद हो रहा है ना, हो रहा है ना अच्छे से रिवाइज। अब देखो नेक्स्ट 19 क्वेश्चन। अब ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर वेक्टर पोटेंशियल ए डज नॉट, ठीक है, रिप्रेजेंट अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड बी नॉट अलोंग जेड डायरेक्शन। जेड डायरेक्शन मीन्स बी इज इक्वल्स टू बी नॉट के कैप, ठीक है। डज नॉट बोला है तो लेट सी बी नॉट एक्स, अगर हम ये देखते हैं तो आई जे के डेल बाई डेल एक्स। अब देखो ये वाला क्वेश्चन हम ऑप्शन से चेक करेंगे, है ना। तो ये कितना होगा 0 बी नॉट एक्स और ये 0, ठीक है। अब देखो फर्दर आई के अलॉन्ग 0 आएगा, जे के अलॉन्ग 0 आएगा, ओनली के अलॉन्ग हमारा ये बी नॉट आएगा और ये पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब ये एग्जिस्ट करता है। बी नॉट वाई वाला भी हमारा क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा यहाँ से, तो वो प्लस बी नॉट आएगा, वो भी एग्जिट करेगा। और ये देखो ये वाला हमारा क्या है, ये प्लस, ठीक है। तो ये वाला क्या होगा हमारा, देखो कैसे ये 0 बन जाएगा, कैसे बी डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड बी नॉट एक्स बाई 2 बी नॉट वाई बाई 2 एंड 0। अब देखो के क्रॉस अगर हम करते हैं तो डेल बाई डेल एक्स ये कॉम्पोनेंट 0 और ये वाला भी 0, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास 0, के मतलब बी नॉट के मैच नहीं कर रहा, तो हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, क्वेश्चन 20 है हमारे पास, दैट इज न्यूट्रॉन पासिंग थ्रू अ डिटेक्टर इज डिटेक्टेड बिकॉज ऑफ, ठीक है। क्यों डिटेक्ट करता है ये, क्योंकि देखो हमारे पास जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो आयनाइजेशन प्रोड्यूस नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि वो क्या होते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है, तो आयनाइजेशंस तो नहीं हो पाती है, तो इसका मतलब सेकेंडरी पार्टिकल्स जो होते हैं वो डिटेक्टर मीडियम में प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास है 21। देखो अब 21 में क्या है, एन एटम विद वन आउटर इलेक्ट्रॉन हैविंग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल इज प्लेस्ड इन वीक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। द नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स इनटू विच हायर टोटल एंगुलर मोमेंटम स्टेट स्प्लिट्स। अब वीक है मतलब क्या है, ये जीमन इफेक्ट है, ठीक है। अब जीमन इफेक्ट में हमारी स्प्लिटिंग्स कितनी होती है 2j+1, है ना, ठीक है। अब देखो j क्या होता है हमारे पास, j नॉर्मली होती है हमारी L-1/2 टू L+1/2, ठीक है। और हायर वाला कौन सा है हमारे पास L+1/2, तो अगर इसको पुट करते हैं, क्योंकि देखो ऑप्शन में हमारा L है, अगर J होता तो सिंपल यही आंसर आ जाता, है ना, बट ये नहीं है, तो इसको हम L+1/2+1 पुट करते हैं, तो ये कितना बनेगा 2L+1+1 दैट इज 2L+2, ठीक है। दैट मैचेस ए ऑप्शन, ओके। अब देखिए 22 क्वेश्चन, फॉर अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम LLS specify the one electron orbital angular momentum, total orbital angular momentum, total spin angular momentum respectively. Selection rules for electric dipole transition between two electronic energy levels is, देखो ये क्या है हमारे पास सिलेक्शन रूल, सिंपल सिलेक्शन रूल क्या है हमारे पास, डेल एल ये है हमारे पास 0, ठीक है, सॉरी ये है हमारे पास +-1 और कैपिटल डेल वो है 0 से +-1, ठीक है। और डेल एस हमारा कितना होता है 0, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन मैच होता है, दैट इज डी ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फॉर 3 डायमेंशनल क्रिस्टल हैविंग n प्रिमिटिव यूनिट सेल्स विद बेसिस ऑफ p एटम्स एंड नंबर ऑफ ऑप्टिकल ब्रांचेस इज, ठीक है। अब देखो ये 3 डायमेंशनल है और हमारे पास क्या होता है ब्रांचेस के लिए क्या होती है nd होता है, मतलब 3 डायमेंशनल 3p हुआ, ठीक है। जिसमें से 3 तो हमारी क्या हो गई एकॉस्टिकल ब्रांच हो गई, ओके, और 3p-3 हमारी ऑप्टिकल ब्रांच हो गई, ओके। तो ये आपका आंसर आएगा सी ऑप्शन, दैट इज 3p-3, राइट। अब देखिए 24th क्वेश्चन है, फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर Me एंड Mh आर रिस्पेक्टिवली द इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स नियर द कॉरस्पॉन्डिंग बैंड एजेस एट द फाइनाइट टेम्परेचर द पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल, ठीक है। अब देखो फर्मी लेवल के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है E कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड बाई 2 प्लस 3/4 kBT log m
एच स्टार डिवाइडेड बाय एम ई स्टार। तो अब देखो फॉर्मूले से क्या है, ये हमारा दोनों पे डिपेंड कर रहा है ना। तो देखिए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी मैच होता है, डिपेंड्स ऑन बोथ, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है हमारा जीना डायोड का क्वेश्चन है ना। ये एरो, ये किसका है सिंबल, हमारा जीना डायोड का सिंबल है, ठीक है। अब ये बोलता है वोल्टेज अक्रॉस एंड करंट थ्रू 2 किलो ओम रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज बतानी है और करंट बताना है। अब देखो सबसे पहले तो हमें ये पता लगानी चाहिए कि ये हमारा क्या है, डायोड ऑन है या नहीं है, ठीक है। डायोड ऑन का मतलब क्या है, अगर ये हमारे पास वी ए है या वी इनपुट है, ठीक है, वी इनपुट लिख देते हैं। अगर ये हमारा ग्रेटर है, ठीक है, ग्रेटर है वी जेड से या फिर इक्वल कह सकते हैं, तो हमारा डायोड क्या होगा, डायोड इज ऑन, ठीक है। तो अब देखो ये कैलकुलेट करने के लिए कैसे करेंगे हम, पहले हम क्या करते हैं, उसको शॉर्ट सर्किट लेके चलते हैं, है ना, ओपन लेके चलते हैं, मतलब अभी हमें पता नहीं है कि ऑन है या नहीं है। पास 30 वोल्ट, ठीक है, ये है हमारे पास 2 किलो ओम, 1 किलो ओम, और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, ये कितना है 50, हमें कितना दिया हुआ है, ये 500 ओम, मतलब ये किलो ओम है, तो ये कितना बन जाएगा 0.5 ओम, ठीक है, 30 वोल्ट। अब ये देखो यहाँ पे हमारा ये वोल्टेज कितनी आएगी, ठीक है, VA1 ये आएगी हमारे पास 30 इंटू 3, क्योंकि ये टोटल 3 रेजिस्टेंस हो जाएगा, 30 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 0.5 प्लस 3, ठीक है, 3.5 बन जाएगा। तो ये कितना होगा हमारे पास 3.5 मतलब 7 और 6 दैट इज 18 बाई, तो ये आपका बनेगा कुछ अप्रॉक्स 25.71, ठीक है। तो अब ये देखो ये हमारी 30 से क्या है, लेस है ना, तो इसका मतलब ये वाला डायोड हमारा क्या है, ऑन, ठीक है। अब फर्दर हम अगर दूसरे डायोड के लिए देखते हैं, यहाँ पे अगर ये ऑन है तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या प्लेस कर देंगे, दैट इज 20 वोल्ट, 1 ओम, 2 किलो ओम, 20 वोल्ट, ठीक है, 0.5 ओम, 30 वोल्ट, ये है 1 किलो ओम, दिस विल बी 2 किलो, ठीक है। तो अब देखिए अब यहाँ पे हमारा कितना आएगा, ये VA2 हमारा ये वाला वोल्टेज कितना बनता है, ये बनता है हमारे पास 20 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 मतलब 3, ठीक है। तो ये कितना बना हमारे पास 13.33 वोल्ट। अब देखो ये भी हमारा 30 से क्या है, लेस है, तो इसका मतलब ये वाला डायोड भी ऑन हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आ गया, ये वाला वोल्टेज 10 वोल्ट, राइट, 10 वोल्ट ही गिवन है ना, कर लेते हैं, यस 10 वोल्ट गिवन है, ठीक है। तो 10 वोल्ट गिवन है। अब ये देखो सीधा ये अक्रॉस, अगर इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट है क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो वोल्टेज सेम रहेगी 10 वोल्ट, ठीक है, और 10 वोल्ट है तो V इक्वल्स टू आई आर, तो I कितना बनेगा हमारे पास 10 डिवाइडेड बाई R कितना है 2, मतलब 5 मिली एम्पेयर, क्योंकि हमारा ये किलो ओम है और ये वोल्टेज है, ठीक है, तो मिली एम्पेयर में बना, तो इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन मैच होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से 26 क्वेश्चन, यहाँ से हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन शुरू होते हैं, उससे पहले हमारे 1 मार्क्स क्वेश्चन थे, ठीक है। तो अब देखो 26 क्वेश्चन क्या है, द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू सरफेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड इज इक्वल्स टू 1 एट पॉइंट P, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू एनी सरफेस विल बी नॉर्मल टू सरफेस फाई, अगर सरफेस हमारे पास फाई गिवन है कुछ ऐसे, तो डेल फाई डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई एट पॉइंट P, ओके, दिस विल बी यूनिट वेक्टर से एन कैप। अब फाई हमें कितना गिवन है, फाई को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन है, ठीक है। डेल फाई करेंगे मतलब कि डेल क्या होता है, देखो अब हमारे पास डेल होता है हमारे पास आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। अब हम इसका करते हैं तो ये कितना आएगा 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। अब हम इसको अगर पॉइंट पे पुट करते हैं, पॉइंट कितना गिवन है 1 1 1,
ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास 4 प्लस 4, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये कितना बना, √9, मतलब ये हमारा 3 बना। तो जो हमारा यूनिट नॉर्मल वेक्टर है ये बनेगा आपका 2i प्लस 2j माइनस k डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, तो ये मतलब आपका डी ऑप्शन करेक्ट हुआ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कंसीडर अ सिलेंडर ऑफ हाइट h एंड रेडियस a क्लोज्ड एट बोथ एंड्स, centered at origin, let r be this vector position vector and n be unit vector normal to surface, the surface integral this over closed surface of cylinder। ठीक है, अब देखो क्लोज्ड सरफेस जहां पे भी मेंशन है, इसका मतलब हमारा क्या है, डाइवर्जेंस थ्योरम एप्लीकेबल है, ठीक है, और अगर ओपन होता तो हमारी स्टोक्स थ्योरम एप्लीकेबल होती, ठीक है। अब डाइवर्जेंस थ्योरम हमारी क्या बोलती है, इट सेज सरफेस इंटीग्रल r डॉट एन डी एस इज इक्वल्स टू, देखो अब क्लोज्ड है इसका मतलब जो सरफेस वाला है हम उसको वॉल्यूम बोल सकते हैं, ठीक है, तो वॉल्यूम दैट विल बी डाइवर्जेंस ऑफ r इंटू डी वी, ठीक है। अब देखो r हमें की क्या गिवन है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, अब इसका डाइवर्जेंस निकालोगे तो ये कितना आएगा आपके पास, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आया 3, ठीक है, तो इसका मतलब ये 3v/dv। अब ये v तो हमारा पूरा क्लोज्ड वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ही है, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास कितनी होती है, पाई a स्क्वायर h, ठीक है, तो टोटल हमारा कितना आ गया 3 पाई a स्क्वायर h, मतलब कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है ना। अब देखो 28 क्वेश्चन, द सॉल्यूशन टू डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन हमें दी है और ये बताना है कौन से उसमें फॉर्मूला ऑप्शन से मैच करती है। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशंस बोला है क्योंकि सेपरेबल है, देखो तो हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, y प्लस 1 डी वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स डी एक्स, ओके, दैट विल बी वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ठीक है, हम वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इस साइड शिफ्ट कर लेते हैं, प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2c, ठीक है, एलसीएम ले लिया और कैंसिल कर दिया। अब देखो ये क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y, हम क्या करते हैं +1 बोथ साइड्स, ओके, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, y प्लस 1 होल स्क्वायर बन जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला, एंड दिस विल बी दिस। अब इसको भी हम फर्दर रूट का स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट, तो ये हमारे पास क्या बनेगी, सर्कल की इक्वेशन बन रही है, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है, जहाँ पे आर हमारा रेडियस होता है और एच और के होते हैं हमारे पास सेंटर, ठीक है। अब अगर हमारा सेंटर ही डिफरेंट है, सेंटर क्या है हमारे पास, एक 0 है एक -1 है, तो हमारे इसमें क्या है, रेडियस भी डिफरेंट हुए, है ना, तो इसका मतलब हमारे पास ये वाला और ये ऑप्शन भी कहीं ना कहीं करेक्ट है, डिफरेंट सेंटर्स बोला है ना। अब देखिए 29th ऑप्शन, 29th क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ जनरलाइज्ड पोटेंशियल, हमें बताना है जनरलाइज्ड फोर्स, ठीक है, जनरलाइज्ड फोर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है माइनस डेल वी बाई डेल क्यू प्लस डी बाई डी टी ऑफ डेल वी बाई डेल क्यू डॉट, ठीक है। अब देखो v हमें कितना गिवन है, 1 प्लस क्यू डॉट बाई क्यू स्क्वायर, अब डेल v बाई डेल क्यू निकालते हैं तो वो कितना आएगा, माइनस ट्वाइस ऑफ 1 प्लस क्यू डॉट डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर, और डेल v बाई डेल क्यू डॉट करते हैं तो ये कितना आएगा, 1 बाई क्यू स्क्वायर, है ना, और इसका d बाई डी टी करते हैं, d बाई डी टी ऑफ 1 बाई क्यू स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, -2 बाई क्यू क्यूब और डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। अब देखो डी क्यू बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं हम, क्यू डॉट, मतलब कितना आएगा, -2 बाई क्यू क्यूब क्यू डॉट, ठीक है, ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं, माइनस 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 प्लस बन गया, 1 प्लस क्यू डॉट बाई क्यू क्यूब, ठीक है, और दिस -2 क्यू डॉट बाई क्यू क्यूब, ये कैंसिल हो गया, तो हमारा कितना बचा, 2 बाई क्यू क्यूब, दैट इज सी ऑप्शन का, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला ही था मेन, जस्ट हमें इससे फॉर्मूला याद है तो फिर ये भी हो सकता है ना। और देखो अब ये रिवाइज करते हैं तो अच्छे से हो जाएगा। अब देखो 30th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है,
ठीक है। टू बॉडीज ऑफ मास m एंड 2m आर कनेक्टेड बाय अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k, फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्मल मोड। देखो नॉर्मली हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट k बाय m, बट यहाँ पे क्या है, टू बॉडीज है, ठीक है, तो रिड्यूस्ड मास लेंगे। रिड्यूस्ड मास के लिए फॉर्मूला होता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। वैल्यूज रखते हैं m इंटू 2m डिवाइडेड बाई m प्लस m 3m, m से m कैंसिल, दैट विल बी 2m बाई 3, ओके, that is k 3k बाई 2m। देखो अब डायरेक्ट फॉर्मूलाज था, है ना, तो अब ये हमारे पास ओमेगा 3k बाई 2m, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो देखिए 30 क्वेश्चन डन, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है। अब देखिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। तो और कमेंट भी करके बताइए कि अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, आई विल डेफिनेटली क्लियर योर डाउट, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, थैंक यू।